तांत्रिक काली शक्तियों वाली आत्माओं को अपने वश में करके इस दुनिया पर राज करना चाहते थे। लेकिन उसी बीच एक ऐसी आत्मा आ जाती है जिसे वश में करना तांत्रिकों के बस की बात नहीं थी। इसलिए सारे तांत्रिक दुम दबाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन काली आत्मा सीधा जमींदार की हवेली की तरफ चली जाती है। लेकिन एक गूंगा तांत्रिक काली आत्मा को जमींदार की हवेली की ओर जाता देख लेता है। जमींदार जब अपनी हवेली की ओर जा रहे थे तब वो गूंगा तांत्रिक इशारों में उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जमींदार का ड्राइवर कहता है ये तो पागल है, इसलिए जमींदार भी गूंगे तांत्रिक को नजरअंदाज कर देते हैं। रात को जब जमींदार हिसाब किताब कर रहे थे तभी कुछ अजीब हरकतें होने लगती हैं। जमींदार को दीवार पे काली आत्मा की छाया दिखाई देती है। जमींदार बहुत डर जाता है। अचानक दो काले हाथ जमींदार की ओर बढ़ने लगते हैं। जमींदार डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन काली आत्मा जमींदार का पीछा नहीं छोड़ती। वो जमींदार को नीचे गिरा देती है। जमींदार कोमा में चले जाते हैं। आगे क्या? काली आत्मा के हमले के बाद जमींदार कोमा में चले जाते हैं, लेकिन अब भी काली आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रात को जब जमींदार के पास उनका बेटा मुरली बैठा था तभी मुरली का भतीजा सूरज आता है और कहता है मेरे बिस्तर पर कोई है। मुरली जमींदार को अकेला छोड़कर सूरज के साथ चला गया। इधर हवेली में एक औरत काला जादू टोना कर रही थी। दरअसल वो औरत एक नर्स थी। वो जमींदार की देखभाल के लिए हवेली में आई थी, लेकिन उसके इरादे कुछ और लग रहे थे। जब मुरली सूरज के बिस्तर पर देखता है तो वहाँ सूरज सोया हुआ था। मुरली पीछे मुड़कर देखता है तो वो जिस सूरज के साथ आया था वो तो बिस्तर में था। उसी वक्त मुरली की भाभी आती है और कहती है सूरज तो 1 घंटा पहले से ही सो गया है। और तभी सूरज की आंख खुल जाती है और वो सीधा मुरली से कहता है दादाजी के पास कौन है? मुरली वहाँ से तुरंत जमींदार के कमरे की तरफ भागने लगता है। मुरली अंदर जाकर देखता है तो जमींदार हवा में उठे हुए थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति की पकड़ में हो। मुरली बुरी तरह डर जाता है पर किसी तरह हिम्मत करके जमींदार को नीचे खींचकर बिस्तर पर लिटा देता है। लेकिन ऊपर कोने में काली आत्मा सब देख रही थी। उसी रात मुरली की वाइफ अनीता हवेली में टहल रही थी, तभी उसे वो आत्मा दिखाई देती है। अनीता भी बहुत डर जाती है। आगे क्या? जब मुत्थू चुपके से मुरली को मारने के लिए हवेली के अंदर कदम रखता है उसे दीवार पर एक अजीब सी काली परछाई दिखाई देती है। लेकिन मुत्थू नशे की हालत में था, इसलिए वो जरा सा भी नहीं डरता। दरअसल आज सुबह अनीता अपनी भीगी हुई साड़ी ठीक कर रही थी, तभी मुत्थू अनीता पर गंदी नजर डाल रहा था। जब मुरली को इस बात का पता चलता है तब मुरली मुत्थू की बहुत धुलाई कर देता है। इसी का बदला लेने मुत्थू आधी रात को हवेली में पहुंचा था, लेकिन तभी मुत्थू को औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज हवेली के आंगन से आ रही थी। मुत्थू जैसे ही देखता है उसे एक खुले बालों में औरत दिखाई देती है। मुत्थू उस औरत का चेहरा देखने जाता है, वैसे ही मुत्थू दूर जाकर गिर पड़ता है। दरअसल वो औरत कोई इंसान नहीं थी, वो काली आत्मा थी। वो आत्मा सीधे मुत्थू पर टूट पड़ती है और उसे बुरी तरीके से मारने लगती है। बाहर से कुछ आवाज आ रही थी, उस वजह से मुरली भी बाहर आ जाता है। मुरली कुएं के पास देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। मुरली आगे चला जाता है, लेकिन तभी कुएं के पीछे से नर्स मधु निकलती है, पर मुरली उसे देख नहीं पाता। मुरली थोड़ा आगे देखता है तो उसे मुत्थू मरने की हालत में पड़ा मिलता है। मुत्थू अपनी आखिरी सांस में बस इतना कहता है मुरली ये हवेली रहने लायक नहीं है, और मुत्थू की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन तभी घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें मुत्थू की लाश के पास मुरली मिलता है। मुरली ने आज सुबह ही मुत्थू को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए सारा शक उस पे ही जाता है। बस फिर क्या, पुलिस ने मुरली को 2 दिन की कस्टडी में ले लिया। लेकिन असली सच क्या है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।